नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। अगर आप 12वीं क्लास में हैं, आपकी परीक्षा वर्ष 2027 में है, तो आप सभी बच्चों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप ज़रूर इस क्लास के शुरू से लेकर और अंत तक बने रहिएगा। और जो भी प्यारे विद्यार्थी नए विद्यार्थी देखेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग 12th क्लास के मैथ के एक चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। क्या नाम है? मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक के बारे में जानेंगे। बेसिक के बाद एक एक फार्मूला के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग प्रश्नावली की ओर भी बढ़ेंगे। तो आते हैं सबसे पहले यहाँ पर एक मोटिवेशन बातें आपके लिए है कि किस्मत हमारे हाथों में नहीं होती। किस्मत हमारे हाथों में नहीं होती, लेकिन मेहनत हमारे हाथों में होती है। और मेहनत से ही और मेहनत से ही किस्मत बनती है। और मेहनत से ही किस्मत बनती है। उसके बाद हम लोग जानते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि पहले इसमें हम लोग रो के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? रो के बारे में जानते हैं। रो को हम लोग हम पंक्ति भी कहते हैं, पंक्ति। और ये कैसा हो दिखेगा आपको? इस तरीके से। ये जो जमीन पर गिरा हुआ दिख जाएगा ऐसे, तो आप इसको मानिएगा क्या है, ये रो वाले लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रो की लाइन है। अगर इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर लाइन 3 खींचे हैं तो 3 गो लाइन हो जाएगा। R1, इसको हम R2 और इसको हम R3 कह सकते हैं। जितना खींचेंगे उतना ये हो जाएगा, ये हो जाएगा R4 हो जाएगा। उसके बाद एक और जानते हैं कॉलम के बारे में। कॉलम के हम लोग क्या कहते हैं? स्तंभ भी कहते हैं। अब इसमें क्या जानेंगे? ये जो होता है आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे सीधा बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल। यानी एक गिरा हुआ लाइन दिखेगा, एक खड़ा हुआ लाइन दिखेगा, तो ये कॉलम हो जाएगा। तो कितना लाइन हो गया? C1, C2 और C3 और क्या कहेंगे इसको? C4 कहेंगे। यानी ये क्या हो जाएगा? इसमें रो और कॉलम में नंबर को अरेंजमेंट करना ही, व्यवस्थित करना ही क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देख लीजिए। एक तरफ यहाँ पर हम ले लेते हैं राम, दूसरा ले लेते हैं श्याम, और एक और नाम ले लेते हैं मोहन, एक और ले लेते हैं मोहन। और इनका जो फिजिक्स में नंबर देख लो। एक परीक्षा दे रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, और यहाँ हो जाएगा एक मैथ हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? मैथ हो जाएगा। इसमें इनका नंबर देख लीजिए, यहाँ पर 65, एक यहाँ 70 और यहाँ पर 80। और क्या हो जाएगा? एक ले लेते हैं यहाँ पर 68 हो जाएगा, यहाँ पर 75 हो जाएगा, यहाँ पर हम 95 नंबर ले लेते हैं, और यहाँ पर हम राम का 100 नंबर ले लेते हैं, ये 95 ले लेते हैं, यहाँ पर 80 नंबर ले लेते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है? इसे हमेशा बड़ी कोष्टक या छोटी कोष्टक के रूप में ही लिखना है। ठीक है। अब इसमें क्या हमें पता चल रहा है कि आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि राम का जो है नंबर जो है फिजिक्स का कितना है, तो आप बताइएगा 65 है। केमिस्ट्री का कितना है? तो 68 हो जाएगा। और मैथ का कितना है? तो आप बताइएगा 100 हो जाएगा। अब श्याम के बताइएगा तो आप श्याम के क्या बताइएगा? 70 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, यहाँ 95 हो जाएगा। यानी आप फर्स्ट रो में जो है, फर्स्ट जो रो है प्यारे विद्यार्थी, फर्स्ट जो रो है ये राम, श्याम और मोहन के किसका नंबर बताता है? केमिस्ट्री यानी फिजिक्स विषय का नंबर बता रहा है। उसके बाद सेकेंड रो की बात करेंगे तो सेकेंड रो की बात करेंगे तो इसमें तीनों का क्या बताया गया है? केमिस्ट्री का नंबर बताया गया है। उसके बाद मैथ के हो जाएगा। थर्ड रो जो हो जाएगा ये मैथ का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैथ के हो जाएगा। इसमें 100 हो जाएगा, 95 हो जाएगा और यहाँ पर 80 हो जाएगा। यानी नंबर को क्या करेंगे? अरेंजमेंट करना ही क्या कहलाएगा? ये मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखे भी हैं, देख लीजिए। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, यानी इसे हम अरेंजमेंट ARRANGE, चलिए, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या फंक्शन को ही क्या कहलाएगा? यही क्या होता है? यही मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। यानी सिंपल कह सकते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट, यानी किसी भी नंबर को व्यवस्थित करना या सजा कर लिखना ही क्या कहलाएगा? क्या हो जाएगा? वही मैट्रिक्स हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट की ओर क्या हो जाएगा, एलिमेंट एरेड इन ए हॉरिजॉन्टल मेथड। अभी हम इसमें बताए हैं जो रो वाला लाइन हो जाएगा, रो के जो लाइन हो जाएगा आप इसे ऐसे लिखिएगा। कैसे लिखिएगा, इस तरीके से लिखेंगे। और कॉलम्स का जो लाइन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, कॉलम का जो हो जाएगा उसे हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे। बिल्कुल देख लीजिए, ऐसे जितना लिखेंगे उतना ये C1 C2 C3 C4 और C5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये R1, ये R2 R3 और ये हो जाएगा R4 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे की ओर जानते हैं, ये रो हो जाएगा, ये कॉलम हो जाएगा। उसके बाद जानते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। तो ध्यान रखना है, किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और उसके जो अंदर जो एलिमेंट होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल से लिखते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं ए बराबर, और ध्यान से हमेशा बड़ी कोष्टक या छोटी कोष्टक में ही लिखेंगे। यहाँ ले लेते हैं हम ए, चलिए यहाँ पर ए ले लिए, एक और ले लेते हैं, यहाँ एक और लाइन ले लेते हैं, एक और लेते हैं। चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें देखना क्या है आपको, सबसे पहले हम लोग ना रो वाले लाइन को लिख लेते हैं। तो रो वाले लाइन में क्या हो जाएगा, ये 1, ये 1 1 और 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा, 2, ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। ये R1 की लाइन था और ये हो जाएगा R2 वाला और ये हो जाएगा R3। तो क्या हो जाएगा 3 3 3 और ये हो जाएगा 4 के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, ये अंतिम तक जाएगा तो इसे हम लोग करते हैं एम से लिखते हैं, एम। ये भी क्या हो जाएगा एम, ये भी क्या हो जाएगा एम और ये भी क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। ये हम लोग लिखे हैं रो के लिए लिखे हैं। अब कॉलम के लिए लिखेंगे तो कॉलम तो ऐसे होता है, ऐसे कॉलम होगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 1 1 और देखो यहाँ पर एम है और एम के जगह पर 1 लिखेंगे, 1 से गुना हो जाएगा, 1 गुना एम हो जाएगा तो एम ही रहेगा ना, तो यहाँ पर एम ही रह जाएगा। क्या हो रह जाएगा, एम ही रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2, यहाँ भी क्या हो जाएगा 2, यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर भी हो जाएगा 2। ये हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद अब ये ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएगा, n तक लेके जाएंगे, तो ये n हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 3n हो जाएगा। कहाँ तक जाएगा, तो ये n तक जाएगा। तो अब हम इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, तो इसका ऑर्डर हम लोग लिख देंगे m गुना n लिखेंगे। क्या लिखेंगे, m गुना में n लिखेंगे। अब इसे क्या करना है, इसे करना क्या है, a बराबर जो इसमें जो प्यारे विद्यार्थी एक बात और समझिए, यहाँ पर जो है ना, जैसे यहाँ पर देख लीजिए A11 है, तो जो A11 है ना, एक इसमें रो और एक कॉलम जो है, तो इसे एक के I से लिखते हैं और एक के क्या लिखते हैं, J से लिखते हैं। तो अब हम इसे भी लिख लेते हैं, इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखने वाले हैं AIJ लिखेंगे, AIJ लिखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद आपसे ना इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक बात और यहाँ पर जान लीजिए, जो रो वाला लाइन होगा, जो रो होगा उसे हम लोग m कहेंगे और जो कॉलम जो हो जाएगा उसे n से लिखेंगे। ठीक है। क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले जब भी हम लोग ऑर्डर लिखेंगे, सबसे पहले ध्यान रखना है, जब भी हम ऑर्डर लिखेंगे तो पहले रो की संख्या लिखेंगे, उसके बाद कॉलम का लिखेंगे। तो एक हम लोग इस पर भी उदाहरण देख लेते हैं। इफ a बराबर एक हम यहाँ पर मैट्रिक्स ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं मैट्रिक्स ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर एक हम मैट्रिक्स ले लिए और आपसे सबसे पहले इसमें आपसे ना ऑर्डर लिखने की बात होगा।
चलो अभी हम लोग इसमें ऑर्डर देख लेते हैं कि ऑर्डर इसमें कितना होगा। ऑर्डर, तो इसमें ऑर्डर हम लोग क्या बोले हैं, m गुना n। तो m गुना n के लिए देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा r1, ये कितना लाइन हो गया r2, और ये कितना हो जाएगा r3 हो जाएगा। यानी जो रो के जो लाइन हो जाएगा वो 3 है, 3 हो जाएगा। कॉलम का भी देख लीजिए कितना हो जाएगा c1, c2 और c3, तो ये हो जाएगा 3 गुना 3, तो कितना हो जाएगा, तो आप बताइएगा आप, ये 3 गुने 3 हो जाएगा। क्या बनेगा, 3 गुना 3 हो जाएगा। उसके बाद अगर आपसे इसमें पूछ दिया जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपसे पूछ दी जाए कि इसमें कुल कितने एलिमेंट है, तो आप बताइएगा इसमें जो एलिमेंट हो जाएगा 3 और 3 को गुना जो हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। उसके बाद अगर आपसे इसमें और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे हम पूछ दिए कि 1 2 का मान कितना हो जाएगा, 1 2 a 1 2 के मान क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब आनी चाहिए, आपका जवाब होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग देखे हैं कि e 1 1 है, i 1 2 है। देखो पीछे वाले में अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा है 1 1 1 2 1 3 n तक जाएगा, 2 1 2 2 2 3 और 2n हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं, यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं, ध्यान से समझिए यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 कितना हो जाएगा, तो आप बताइएगा 4 हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछ दिए कि a 3 1 कितना हो जाएगा, तो ये 3 1 बताइएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 1 कहाँ हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये कितना हो जाएगा तो बताओ, तो ये हो जाएगा a 3 3 कितना हो जाएगा। तो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें रो और कॉलम की जो संख्या है वो बराबर हो भी सकता है और बराबर संख्या नहीं भी हो सकता है, और इसका कोई फिक्स मान नहीं होता है। ठीक है, एक और भी उदाहरण ले लेते हैं, एक और उदाहरण आपको ले लेते हैं a बराबर, एक और उदाहरण आपके सामने लेते हैं। यहाँ पर एक और उदाहरण, यहाँ पर जैसे यहाँ पर 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, कितना हो जाएगा इसका ऑर्डर, तो आप ऑर्डर पहले देख लीजिए, ऑर्डर आप समझिए, ऑर्डर a बराबर है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा r1 और ये हो जाएगा r2 लाइन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। रो की संख्या कितनी, रो की लाइन कितना है 2 हो जाएगा। और इसमें अगर आपसे पूछ दे कॉलम, तो C1 और C2 और कितना हो जाएगा C3 हो जाएगा, तो कितना ऑर्डर हो जाएगा 2 गुना 3 के ऑर्डर हो जाएगा। अगर हम इसे अगर हम 3 गुना 2 लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, पहले रो की लाइन रो, उसके बाद कॉलम का लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑर्डर बताइए, तो ऑर्डर आप बता सकते हैं 2 गुना 3 हो जाएगा। आपसे दूसरे में पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो आप बताइएगा 2 और 3 के गुना कितना हो जाएगा, तो आप बताइएगा कितना एलिमेंट हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर इसमें से आपसे और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, तो ये बताइएगा, ये 2 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि a 1 1 कितना है, तो आप बताइएगा a 1 1 कितना है, तो आप बताइएगा 3 हो जाएगा। इस तरीके से आपसे कोई भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर आते हैं आगे की ओर। आगे को हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स के प्रकार, क्या जानते हैं, मैट्रिक्स के प्रकार जानते हैं। तो मैट्रिक्स के प्रकार में सबसे पहले जानते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स भी कहते हैं इसे। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग एक एक मैट्रिक्स के बारे में, एक एक मैट्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में, कॉलम मैट्रिक्स के बारे में।
कॉलम मैट्रिक्स के बारे में। यहाँ पर ध्यान से समझिए, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, सिर्फ उसमें ओनली वन क्या हो जाएगा, कॉलम, एक कॉलम होनी चाहिए और रो की संख्या एक से अधिक भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वही है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। यानी एक उदाहरण देख लेते हैं, इस उदाहरण से समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से कि इसमें सिर्फ ओनली वन, सिर्फ क्या होनी चाहिए, कॉलम की जो लाइन होनी चाहिए सिर्फ एक ही होनी चाहिए। तो देख लीजिए, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बराबर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 ये लिख सकते हैं। इसमें देख लीजिए कॉलम की लाइन कितनी है, तो कॉलम सिर्फ देखो C1 एक ही है, तो बोला है एक ही बोला है ना, तो एक ही हो जाएगा। और रो की संख्या इसमें कितना हो जाएगा, इसमें रो की संख्या अगर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R3। ठीक है, तो अगर इसका ऑर्डर लिखना होगा तो ऑर्डर हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना में 1। यानी कॉलम की जो लाइन होनी चाहिए सिर्फ कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। उसके बाद और भी एग्जाम्पल देख सकते हो, और भी देख सकते हैं आप, और भी 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं, 5 तक ले लेते हैं, 5 तक हम ले लेते हैं। तो अब देखिए इसमें कितना हो जाएगा, इसमें भी देख लीजिए कॉलम की जो लाइनें हैं कितनी है, सिर्फ 1 है। इसका अगर ऑर्डर लिखना होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर लिखना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, रो की लाइन कितना हो जाएगा, 5 गुना 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसे हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, समझ में, आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नंबर आगे की ओर आते हैं, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होगा, रो मैट्रिक्स में सिर्फ ओनली वन क्या हो जाएगा, ओनली वन एक ही रो होनी चाहिए। इसमें सिर्फ एक ही रो होनी चाहिए और कॉलम की संख्या एक से अधिक भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें उदाहरण क्या ले लेंगे, इसमें उदाहरण हम लोग ले लेंगे ए बराबर, इसमें उदाहरण ले सकते हैं ए बराबर, जैसे मैं 1 2 3 4 यहाँ लिख सकते हैं। देखिए अगर हम रो की लाइन देखेंगे तो सिर्फ क्या है, सिर्फ R1 ही है ना। और भी लिख सकते हैं, और भी उदाहरण लिख सकते हैं, और भी उदाहरण आप अपना से भी दे सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, एक ही रो में लिख दीजिए, जितना लिखना सब लिखिए, सब क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसका अगर हम ये ऑर्डर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, बताओ तो कमेंट करके, क्या उदाहरण लिख सकते हो, भले इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे। तो ऑर्डर में देख लीजिए रो की लाइन कितना है, 1 है। अगर कॉलम देखा जाए तो C1 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा C3, ये हो जाएगा C4, ये हो जाएगा C5 और ये हो जाएगा C6। यानी 1 गुना 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 गुना 6 हो जाएगा। अगर इसका ऑर्डर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 गुना में 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले मैट्रिक्स की ओर, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स सिंपल है, इसमें रो और कॉलम की जो संख्या होगा दोनों बराबर होनी चाहिए। रो और कॉलम के जितनी लाइन रो के होगा उतनी ही लाइन क्या हो जाएगा, कॉलम्स का भी हो जाएगा। तो इफ द नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स आर इक्वल, यानी जितनी नंबर क्या होनी चाहिए, जितनी नंबर रो के उतनी ही नंबर कॉलम्स का, देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। If the number of row and the number of columns in a matrix are equal, then it is क्या हो जाएगा, called a square matrix। यानी इसमें आप ऐसे उदाहरण ले लीजिए जिसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे में हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक उदाहरण आपको लेके बताते हैं। ए बराबर हम आपको उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ले लिए 2 3 1 और 5। अब इसमें देखिए रो और कॉलम की लाइन दोनों क्या है, 2 2 है ना, बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। और भी उदाहरण ले सकते हैं, और भी हम लोग इसका उदाहरण ले सकते हैं। और भी उदाहरण क्या लिख सकते हैं आप, देख लीजिए यहाँ पर 3 4 6,
ये -2 4 और यहाँ पर √5 और 0 1 और 3। अब इसमें देख लीजिए 3 गुने 3 का ऑर्डर हो जाएगा। ये ऑर्डर किसका कितना का हो गया 3 गुना, ये ऑर्डर जो हो जाएगा 3 गुना 3, यानी रो और कॉलम दोनों बराबर होनी चाहिए। जैसे देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा R1 और इधर हो जाएगा R2, 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा C1 और ये हो जाएगा C2। इसमें भी देख लीजिए आप, इसमें भी अगर आप देखते हैं तो A बराबर हो जाएगा R1 और यहाँ हो जाएगा R2 और यहाँ पर हो जाएगा R3 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा C1 C2 और हो जाएगा C3 हो जाएगा, यानी 3 रो और 3 कॉलम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जान लीजिए डायगोनल मैट्रिक्स। अगला जो मैट्रिक्स है आपके सामने डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एकदम बिल्कुल आसान है। डायगोनल एलिमेंट क्या होनी चाहिए, वो 0 नहीं होनी चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट आपका 0 होनी चाहिए। वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वही डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर में ही होनी चाहिए, रो और कॉलम इसका भी बराबर होनी चाहिए। इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर क्या होनी चाहिए 0। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होगा वो 0 होगा। जैसे में एक उदाहरण यहाँ पर भी, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं ए बराबर। अगर कहीं पर एक बात और ध्यान देना है हमारे सभी प्यारे विद्यार्थी, अगर एक तरफ से हम बड़ी कोष्टक ले लेते हैं और एक तरफ से अगर हम छोटी वाले कोष्टक ले लेते हैं तो ये मैट्रिक्स में नहीं होगा। ठीक है, दोनों तरफ आपको बड़ी कोष्टक ही लेना होगा, दोनों तरफ बड़ी कोष्टक लेना होगा, या आप दोनों तरफ से छोटी कोष्टक ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक तरफ बड़ी एक तरफ छोटी लीजिएगा तो ये उदाहरण आपका मैट्रिक्स का एग्जाम्पल गलत हो जाएगा, मैट्रिक्स होगा ही नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं, तो ये हो जाएगा। पहले तो आप इस वाले लाइन के क्या कर दिए, कुछ लिख दीजिए, है ना। तो इस लाइन को आप लिख दीजिए। यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर 3 5 और 7, बाकी इसके आगे जो एलिमेंट है 0 0, इसके पीछे भी एगो 0, इधर भी 0, इधर भी 0 और यहाँ भी, यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट आपका कुछ ना कुछ रहेगा, ठीक है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो बच गया सब, वो सब क्या हो जाएगा, वो सब 0 होगा। तब उसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। और ये बोला है ना स्क्वायर मैट्रिक्स, तो देखो रो और कॉलम की संख्या क्या हो जाएगा, बराबर होगा। रो और कॉलम की जो संख्या हो जाएगा बराबर होगा। एक और उदाहरण ले लीजिए, ए बराबर, ये 3 गुने 3 का ऑर्डर था, 2 गुने 2 का ले लीजिए। तो यहाँ पर 4 ले लेते हैं, यहाँ पर 0 ले लेते हैं, यहाँ पर 5 ले लेते हैं, फिर यहाँ पर 0 ले लेते हैं। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स का उदाहरण हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 के ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक जितना बताए हैं प्यारे विद्यार्थी, आशा करते हैं कि आपको अभी तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो और भी आगे देखते हैं, और आगे आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं क्या होता है। जैसे यहाँ पर लिखे हैं, इफ ऑल द एलिमेंट इन द डायगोनल ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल। जो डायगोनल जो एलिमेंट होगा ना वो इक्वल होगा। डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। इट इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। और ये भी क्या होगा, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये भी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं, ए बराबर करा जो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल वाला जो होगा एलिमेंट, उसको हम लोग इक्वल लेंगे। इक्वल कहे तो यहाँ पर ले लीजिए 2 और ये यहाँ पर भी 2, इसके आगे का 2 एलिमेंट 0, यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक इसके सामने 0 और यहाँ 0 0 और 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ऑर्डर इसका भी क्या लिखेंगे, 3 गुना 3 के ऑर्डर हो जाएगा। ये 3 गुने 3 का ऑर्डर हो जाएगा। एक और भी उदाहरण देख सकते हैं आप, एक और भी उदाहरण देखना होगा तो देख सकते हैं। ये फिर से ए बराबर और भी उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर हम 5 0 और यहाँ 5 और 0,
ये भी क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर देख लीजिए ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो डायगोनल एलिमेंट जो होगा ना, डायगोनल एलिमेंट यहाँ पर क्या लेंगे, इक्वल, इक्वल कहे तो बराबर होनी चाहिए, सब एक ही जैसा। अब बाकी जो हो जाएगा नॉन डायगोनल एलिमेंट वो 0 ही रहेगा। इसका अगर ऑर्डर लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ये 2 गुना 2 का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो हो जाएगा 1, डायगोनल एलिमेंट 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा 0। यहाँ पर इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए प्रिंसिपल डायगोनल इन ए डायगोनल मैट्रिक्स आर कितना 1, इट इज कॉल्ड ए यूनिट मैट्रिक्स, यानी जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो सिर्फ 1 होनी चाहिए। तो इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, इसे भी देखते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 1 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हम लोग आई बराबर लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। और भी ले लेते हैं, और भी हम दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। यहाँ पर दूसरा भी लिख सकते हैं क्या, 1 0 0 1 1 0 और यहाँ भी 0 0 और 0, यानी ये हो जाएगा डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, डायगोनल एलिमेंट 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तब इस कंडीशन में हम कहेंगे कि कौन मैट्रिक्स है, ये हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर इसका भी ऑर्डर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 गुना 2 का हो जाएगा और ये 3 गुना, ये भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है, रो और कॉलम इसमें भी बराबर होते हैं। उसके बाद हो गया 0 या नल मैट्रिक्स। 0 या नल मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है, सभी एलिमेंट 0 हो जाएगा। इफ ऑल द एलिमेंट्स आर 0 इन मैट्रिक्स इन ए मैट्रिक्स देन इट ए कॉल्ड क्या हो जाएगा, 0 मैट्रिक्स। तो इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। ए बराबर, इसमें सभी एलिमेंट क्या ले लेंगे हम लोग, 0 ले लेंगे, सभी एलिमेंट क्या लेंगे, 0 ले लेंगे, ठीक है। और भी उदाहरण देख सकते हैं आप, और भी उदाहरण 0 0 0 0 0 0 और यहाँ भी 0 0 और 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। चलिए आज के क्लास जो होगा प्यारे बच्चे यहीं तक, तो आप ज़रूर बताइएगा आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।